रात के 3 बजे बच्चे आते हैं और अपने खुद के माता पिता को हमारे गेट पे बांध के चले जाते हैं। मैं 2017 में आई हूँ। मेरे भैया मुझको नहीं रखा। सुबह 5 बजे मैं बाहर निकलता हूँ तो बूढ़े माता पिता अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ पर है। माँ बाप कोई नहीं है, तो ये लोग हमारे माँ बाप है। कितनों की तो यूरिन की पाइप भी अटैच्ड होती है। डायपर पहना होता है लेकिन डायपर 8 महीने से चेंज नहीं हुआ होता, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स गले होते हैं। और आप लोग को देखो हमें अच्छा लगता है। और कितनी बार रात को सो रहा होता हूँ तो सोच रहा होता हूँ अगले दिन 1000 लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा, क्योंकि होता ही नहीं, अनाज ही नहीं होता, फंड्स ही नहीं होते। जी, जो हमारी संस्था है दी सीरियस फाउंडेशन, ये तो पहले मेरे फादर चलाया करते थे। उनका नाम था श्री रवि कालरा और उन्होंने ये संस्था 2008 में शुरू करी थी। तो उन्होंने तो जब इस संस्था की शुरुआत करी थी तो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से करी थी। उन्होंने एक छोटी सी किराए की ज़मीन पे अपने हाथों से झोपड़ियाँ बनाई थी और फिर बीच रात में सड़कों पे जाते थे और जितने भी अनाथ बेसहारा लोग थे उनको बचा के लाते थे। मेरे फादर ने कभी मेरे को बोला नहीं कि सेवा करो। वो तो इनफैक्ट हर बार कहते थे कि आपको जो करना है आप करो लाइफ में, आई एम विद यू 100%। लेकिन तजुर्बे की बात है कि जब मैं पढ़ाई करके वापस आया तो तब मेरा कोई प्लान नहीं था उनकी संस्था को ज्वाइन करने का। लेकिन एक दिन जब सुबह उठा तो मन में एक आइडिया आ गया जो घंटी की तरह बजते रहा कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो मैंने अपने फादर को कॉल किया और उनसे पूछा कि पापा मैं आपकी संस्था ज्वाइन कर लूँ? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जस्ट मैं आप ही का तो वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। तो मैंने नेक्स्ट डे से संस्था एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर ली थी। लेकिन तब पता नहीं था कि ये सेवा करूँगा तो कब तक कर पाऊँगा। मेरे को पता था ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरे फादर इसमें अपने 24 घंटे 7 दिन लगाते हैं और फिर भी कभी कभी वो इतने उदास होते हैं, कभी कभी उन्हें इतना स्ट्रेस होता है, इतने 600 लोगों की जिम्मेदारी है उन पे और वो उनके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे होते हैं हर समय। तो मैंने सोचा था कि 5-6 साल उनसे सीख लूँगा, अगर फिर काबिल हुआ तो टेक ओवर कर लूँगा। लेकिन भगवान जी ने मेरे को सिर्फ 2.5 महीने दिए, तो उसके बाद मेरे फादर मेरे हाथों में चले गए। कि सेवा का मौका भी भगवान जी सबको देते नहीं है, तो अगर मिला है तो ये तो वो बात है जिसमें सर झुका के लग जाओ। आज की डेट में हमारे यहाँ 1100 लोग रह रहे हैं परमानेंटली, और जब हमारे पास लोग लाए जाते हैं तो आधे से आधे के हाथ पैर कटे होते हैं, सर फटे होते हैं, उसमें कीड़े लगे होते हैं, कितनों का तो खून जमा हुआ होता है। वो इतने मानसिक रूप से बीमार होते हैं कि बातचीत भी नहीं कर पाते, लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसी ऐसी औरतें भी होती हैं जो रेप विक्टिम्स रह चुकी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स रह चुकी हैं। तो उनकी सेवा करने में हमें बहुत अपना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। मैं यहाँ आया 5 साल हो गया। जब मैं आया था मैम तो मैं बहुत बीमार था, मैं चल नहीं सकती थी, ऐसी थी। उस टाइम हमारा रवि सर था, तो रवि सर ने हमें थेरेपी कराया, डॉक्टर दिखाया, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, अब जो यहाँ फैसिलिटी आपने बोला ना, तो यहाँ सब कुछ मिलते हैं। हमारा जो जज सर है हमें कभी ये नहीं करता है जे अनाथ है कोई, ऐसा कभी नहीं करता। আমার 60 আর 7, तो যখন আমি गिर गई थी তখন আমার শৈলী এখানে পৌঁছে দিয়া था। তো ডাক্তার সজেন ডাক্তার ও আমাকে ঠিক করা। এখন আমি কিচেনে जाके सब ये দুজনে खाना टाना बनाती हूँ। माँ बाप कोई नहीं है, तो ये लोग हमारे माँ बाप है। और जज साहब मैडम रहा ये हमारे माँ बाप। और आपके परिवार में कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना आदमी, कोई नहीं है। এখানে আমি এসে অনেক সুখ মেলা, আমাকে এই দিনে সুখ মেলা। আর আমাদের ঘরের দিকে নামই নেই যে হ্যাঁ আমার ঘর যাব, আমার পরিবার একটা মেলা আমাদেরকে। वो जो आपको बीमारी थी, पैर जो आपको तकलीफ थी, अब वो ठीक हो गई? হ্যাঁ এখন তো আমি কিচেনে যে खिचड़ियों बनाती हूँ, चाव बनाती हूँ, और सब्जियों काटती हूँ, मैं सब करती हूँ बेटा। 4 बजे उठती हूँ, ये दीदियों 4 बजे उठते हैं, आमियों 4 बजे उठती हूँ।
यहाँ पे आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बेटा, সকালে উঠে গান হতে হয়, ভজন হতে হয়, আর বাচ্চাদের সব হই হই, पागलদের সব হই হই, খুব अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग को देखो আমাকে अच्छा लगता है, যেমন আমার পরিবার आया बोला। वो तो जी यहाँ पे अब मानो भगवान जी खुद लोगों को भेजते हैं हाथ बटाने। जब सेवा ऐसी हो रही होती है जहाँ पे सबकी नीयत साफ है तो मिरेकल्स भी होते हैं। और कितनी बार रात को सो रहा होता हूँ तो सोच रहा होता हूँ अगले दिन 1000 लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा, क्योंकि होता ही नहीं, अनाज ही नहीं होता, फंड्स ही नहीं होते। लेकिन ये सेवा तो ऐसी है जहाँ पे सुबह भगवान जी किसी से फ़ोन करवा देते हैं और वो कहते हैं कि आपके बारे में सुना है, आज मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है तो मैं 1 ट्रक अनाज भिजवा रहा हूँ। और ऐसे ही बस सॉल्व हो जाती है सारी प्रॉब्लम्स। तो हम उन पे ही उनके भरोसे छोड़ के बस आप सबसे इंस्पिरेशन लेके, भगवान जी से ब्लेसिंग्स लेके कोशिश करता हूँ कि ड्यूटी मान के जितनी हो सके उतनी करूँ। फिर वो जितनी लेना चाहते हैं उतनी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू अंशु जी, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच।